इंसानों ने अपने देश, अपनी सीमाओं और इस दुनिया को नक्शे में ही समझा है। लेकिन अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस नक्शे में भी कोई भेदभाव है। यह खबर आपको हैरान कर देगी। क्या यह सच है कि वर्ल्ड मैप पर शक्तिशाली और अमीर देशों को क्षेत्रफल में बड़ा दिखाया गया और जो मतलब कंपैरेटिवली विकासशील देश थे, गरीब देश थे, उन्हें जानबूझकर छोटा दिखा दिया गया। यह मुद्दा अफ्रीकी देशों की अफ्रीकी यूनियन ने उठाया है और यह कहा है कि दुनिया को 16वीं शताब्दी के उस नक्शे को बदल देना चाहिए जिसमें अफ्रीकी महाद्वीप के क्षेत्रफल को पूरे यूरोप से कम करके दिखाया गया है। इस नक्शे को मार्केटर प्रोजेक्शन भी कहते हैं। और मार्केटर प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं? जो साल 1969 में अस्तित्व में आया था, यह बात साल 1569 की है, 1569, जिसमें यह अस्तित्व में आया। उस वक्त मशहूर गणितज्ञ जो थे गेरार्ड मार्केटर, उन्होंने दुनिया के इस नक्शे को उकेरा था और इसका मकसद था नाविकों को पूरी दुनिया में अपना एक रास्ता तय करने में मदद करना। लेकिन बाद में इस पर विवाद शुरू हो गया और यह पता चला कि जिस नक्शे को देखकर हम पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, वो नक्शा अमीर और गरीब देशों और महाद्वीप में भेदभाव करता है। कैसे भेदभाव करता है वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर फिर से दिखाती हूं, क्योंकि ये आप अपने घर में जितने लोग देख रहे हैं वो भी और बच्चों को भी समझा सकते हैं कि कैसे जब हम भारत के नक्शे पर पढ़ाते हैं और विश्व के नक्शे को समझते हैं तो पूरा हमारा जो एक सेंस ऑफ डिस्टॉर्शन हमारे मन में डाला जाता है। अब देखिए, इस नक्शे को देखते हैं। यहां पर अफ्रीका का क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं इस वक्त, और वहीं पर ग्रीनलैंड देश का क्षेत्रफल बराबर नजर आ रहा है आपको, ऊपर और ये नीचे, ग्रीनलैंड और लाल में और हरा में, ऐसे समझ लीजिए। ये अफ्रीका का क्षेत्रफल आपको दिख रहा है और ये है ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल। अब आप जानकर हैरान रह जाएंगे, सच क्या है? सच ये है कि ये बराबर नहीं है। क्षेत्रफल के मामले में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है, 14 टाइम्स, 14 गुना बड़ा है। ग्रीनलैंड का क्षेत्रफल अगर 21,70,000 वर्ग किलोमीटर है, अफ्रीका का क्षेत्रफल आप देखिए 3,04,00,000 वर्ग किलोमीटर है। ये डिफरेंस देखिए कितना है। ये दरअसल 14 गुना बड़ा है। 21.7 लाख वर्ग किलोमीटर को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा अफ्रीका का क्षेत्रफल। लेकिन जब आप मैप देखते हैं तो दोनों को बराबर बराबर का बना दिया गया है। ये मार्केटर मैप में गड़बड़ी है। तो क्या एक सेंस ऑफ डिस्टॉर्शन के साथ हमें साइज दिखाया जाता है तमाम देशों का, जिसमें अमीरी और गरीबी का फर्क किया जाता है। सोचिए, जब पूरा अफ्रीका ग्रीनलैंड से इतना बड़ा है तो वर्ल्ड मैप में ये दोनों बराबर कैसे नजर आते हैं? और क्या इसका कारण यह है कि अफ्रीका के देश गरीब हैं, ग्रीनलैंड एक पश्चिमी देश है? कम से कम अफ्रीका का यही आरोप है और अफ्रीका यही लड़ाई अब लड़ रहा है। एक और उदाहरण देखिए, कनाडा का क्षेत्रफल। ये देखिए, कनाडा का क्षेत्रफल आप इस वक्त देख रहे हैं। अफ्रीका महाद्वीप से बड़ा लगता है ये यहां से, मतलब अगर आप ऊपर तक देख लीजिए पूरा, अगर आप एरिया देखिए, लेकिन ये कनाडा से भी 3 गुना बड़ा है अफ्रीका। और यही बात अफ्रीका अब कह रहा है। कनाडा का क्षेत्रफल भी अफ्रीका महाद्वीप से बड़ा लगता है, क्योंकि इसमें कनाडा में सिर्फ ये हिस्सा नहीं है, ऊपर तक का पूरा ब्राउन हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये पूरा कनाडा है। कई गुना बड़ा लगता है अफ्रीका से, लेकिन यहां तो अफ्रीका ही 3 गुना है। क्या किसी भी मापदंड से ये अफ्रीका आपको उसका 3 गुना लग रहा है? अफ्रीका कनाडा देश के क्षेत्रफल से 3 गुना बड़ा है, लेकिन मैप पर यही पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इस नक्शे पर यूरोप के देशों को भी काफी बड़े रूप में दिखाया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि यूरोप भी क्षेत्रफल में अफ्रीकी महाद्वीप के बराबर या आसपास होगा। लेकिन यूरोप से भी 3 गुना बड़ा है। अगर यूरोप आप देख रहे हैं, जिसमें पूरा यूरोप अगर आप जोड़ लीजिए तो यहां पर उससे 3 गुना दरअसल ये बड़ा है। 101.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और यहां पर 303.7 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यूरोप से भी ये सच्चाई क्या है? एशिया के बाद अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन इसे अगर आप देखें तो पश्चिमी देशों के मुकाबले वर्ल्ड मैप पर छोटा दिखाया जाता है। और ऐसा सिर्फ अफ्रीका के साथ नहीं होता है। अब भारत को देखिए, भारत का क्षेत्रफल मार्केटर मैप में कैसे, अब इसकी आप तुलना कीजिए।
भारत से 10 लाख वर्ग किलोमीटर कम है ग्रीनलैंड। आप भारत को देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन इसके बावजूद इस नक्शे पर भारत ग्रीनलैंड और अमेरिका के अलास्का राज्य के बराबर, ये देखिए यहां पर जब आप देखें तो अलास्का क्षेत्रफल में भारत से आधा है जो वहां पर आप देख रहे हैं। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल में 21.70 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत कितना ज्यादा है आप देख रहे हैं, भारत लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर इससे है, ज्यादा है। यानी ग्रीनलैंड 10 लाख वर्ग किलोमीटर कम है। आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखिए भारत कितना छोटा लग रहा है ग्रीनलैंड के कंपैरिजन में। तो भारत का भी आपने देख लिया कि किस तरह से भारत को भी बहुत छोटा दिखाया गया है और इसीलिए यह सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का भेदभाव मैप पर कैसे हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया के नक्शे पर गरीब और विकासशील देशों को अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी देशों से कम करके दिखाया गया और ऐसा शायद इसलिए हुआ ताकि जब भी कोई दुनिया का नक्शा देखे तो उसे पश्चिमी देश बड़े दिखे, उनका प्रभाव लोगों की नजरों में ज्यादा हो जाए और जो गरीब विकासशील देश है वो छोटे से देश लगे। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर यही है कि बड़े देशों को बड़ा दिखाना था और जो अन्य देश थे, जो अगर साइज में भी बड़े थे, विकासशील थे, तो उनको पीछे छोड़ देना था।